आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। इस चैनल पर आपको जॉब से संबंधित और एडमिशन संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की जाती हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंतर्गत आपने जैसे थंबनेल में ही देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत उलट फेर मचा हुआ है। इसमें एक नया मोड़ आया है, जहां पर कि 22,000 सीट जुड़वाने के लिए सभी प्रार्थीगण, सभी अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जिन्होंने 60, 65, 97 को पार किया है और उनका चयन नहीं हुआ, उससे बढ़िया एकेडमिक मेरिट को आधार बनाते हुए चयन किया गया है। तो उस पर शासन को जो पत्र लिखा गया है और जो धरना दिया जा रहा है आपका लखनऊ में, वहाँ पर आपका प्रत्यावेदन जमा हो रहा है और आप वहाँ अपना जाके प्रत्यावेदन जमा कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करते तब इस जानकारी को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस नियुक्ति से वंचित रह गया हो, तो यहाँ पर जाके अपना प्रत्यावेदन जल्द से जल्द जो है जमा कर दें, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं इस शिक्षक संघ के, वहाँ पर 1 या 2 दिन में ही इसका प्रत्यावेदन जमा करके और फिर आगे सौंपेंगे। तो मैं उसमें जो लिखा गया है, जो इन्होंने मांग की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो शासन आदेश संख्या 344 68/5/2020 दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को 22,000 रिक्तियों को जुड़वाने के अनुक्रम में कहा गया कि महोदय, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2 भर्तियां निकाली, पहली 68,500 एवं दूसरी 69,000। जब पहली भर्ती आयोजित हुई तो उसमें केवल BTC व शिक्षा मित्र ही शामिल थे और लगभग 41,000 ही लोग सरकार द्वारा जारी मानक पर पास हो गए थे। इसके बाद अगली भर्ती 69,000 में NCTET ने प्राथमिक के लिए B.Ed को मान्य कर दिया, जिसमें लाखों परिवारों को एक उम्मीद से किरण जगी और प्राथमिक में रिकॉर्ड 12 लाख आवेदन हुए और मात्र 1.46 लाख ही बच्चे सरकार द्वारा जारी मानक को पास किए। अब किस बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है ये शिक्षक संघ, ये देखिए आपको, जो शिक्षक बनने के लाइन में खड़े हुए हैं, जो इससे वंचित हो पा रहे हैं। कहा रहा है कि सरकार ने इतनी प्रतिस्पर्धा में भर्ती सभी लोगों को 3 अंक दिया, जिनमें प्रश्नों पर किसी विरोध नहीं था और वो प्रश्न बहुत आसान थे, जिसमें पहले सरकार द्वारा जारी मानक 90-97 को पार नहीं कर पा रहा था, यानी 87 और 94 वाला भी पास हो गया और अपने एकेडमिक के बल पर सबसे आगे मेरिट लिस्ट में हो गया। जिस प्रकार जो 3 अंक बढ़ाए गए थे, उसमें जो एकेडमिक मेरिट वाला फेल था, लेकिन पास होने के बाद वो आगे चला गया। जब पहली भर्ती 26,000 सीट खाली रह गई थी तो सरकार ने बोला था कि यहाँ योग्यता की कमी है, लेकिन इस बार सभी लोग योग्यता के पैमाने पर कई बार का पार करके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 पदों को 2 भर्तियों में भरने का आदेश दिया था, तो शेष पद अगली भर्ती में क्यों भरे जाएं। तो आप ये समझ सकते हैं, जब क्यों भरे जाएं, तो अगर आप इसमें मांग करेंगे तो ये सीट जुड़ जाएगी, और जुड़ेगी कैसे, आपके मुहिम से। तो अगर आप इसमें जुड़वाना चाहते हैं तो आप अपना प्रत्यावेदन जरूर जमा करिए। साथ ही बताया गया है कि सरकार के अनुसार है उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख पद अभी भी खाली हैं, फिर भी 22,000 खाली पदों के अलावा और बहुत सारे पद सरकार के पास हैं, जिन पर सरकार नई भर्ती कर सकती है। बहुत से B.Ed अभ्यर्थी के अंतिम मौका है उम्र के कारण, क्योंकि B.Ed की वैकेंसी 2011 के बाद कोई प्राइमरी में नहीं आई, जिसके कारण वो अभी तक भी नौकरी नहीं पा सके। उसके बाद बताया गया है कि बहुत से अभ्यर्थी जो आज से 15 वर्ष पूर्व पढ़ाई कर रहे थे, उनके एकेडमिक और आज के एकेडमिक में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, तो उनको 3 अंक देकर एकेडमिक वालों को भर्ती कर देना, एकेडमिक वालों को भर्ती से बाहर कर देना ही है। लगभग 2 वर्ष की मानसिक प्रताड़ना के कारण, जिसमें सरकार और अभ्यर्थियों सुप्रीम कोर्ट में पासिंग मार्क की लड़ाई लड़ते रहे, अभ्यर्थी कम एकेडमिक से बाहर हो गए, जबकि जो पहले फेल थे वो 3 अंक पाकर पास हो गए और नौकरी पा गए। जब फाइनल मेरिट का मतलब एकेडमिक ही है, तो सुपर TET का परीक्षा का आयोजन का क्या औचित्य रह जाता है। ये प्रार्थीगण नियुक्त से वंचित 60, 65, 90, 97 पास समस्त योग्यताधारी बेरोजगारी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश। तो अगर आप भी इस कड़ी में शामिल हैं तो आप यहाँ से देख के, वीडियो देख के, या वहाँ जो जा रहे हैं उनका प्रोत्साहन करके नहीं, स्वयं भी जाइए और वहाँ अपना प्रत्यावेदन जमा करिए और वहाँ पे कुछ दिन अपना व्यतीत करिए, जिससे कि आप भी इस लड़ाई और इस कड़ी में जुड़ सकें। और अगर ये सीट जुड़ती है
तो ये अच्छा ही होगा, जितने भी योग्य हैं वो इस भर्ती में चयन होंगे और आगे का रास्ता भी साफ होगा। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं अब इस चैनल पर आपको देता रहूँगा।